दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों मध्यकालीन इतिहास चल रही है और कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है, सब में इतिहास आती ही आती है। बिल्कुल कंसेप्ट के आधार पर, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आप लोगों को इतिहास पढ़ाई जा रही है। और नया साल आने वाला है, कई महत्वपूर्ण आपके टॉपिक इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सारी चीज़ें आपकी कराई जाएंगी और फिर पूरा टॉपिक बाय टॉपिक आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इससे बड़ा बढ़िया चैनल आपका यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। पूरा सारे टॉपिक आपके फ्री में कराए जाएंगे। तो आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। इसके पहले वीडियो जो आया था उसमें बता दिया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था। इस खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। तो जलालुद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन का ये चाचा था और दामाद भी था। तो उसकी हत्या करके ये खुद गद्दी पर बैठा था। कब? 1296 में। तो अब इसके बारे में डिटेल जानेंगे आज। ये क्या है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एग्जाम में क्या क्या आता है इसके संबंध में, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो 96 से लेके इसने 1316 तक 20 साल तक शासन किया। अब इसका थोड़ा पूरा देख लेते हैं। इसके बचपन का नाम था अली गुरशास्प। बचपन का नाम क्या था इसके? आप लोग लिखते जाएं क्योंकि ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अली गुरशास्प, अली गुरशास्प, अली गुरशास्प। ये पूछा जाता है कि अली गुरशास्प किसके बचपन का नाम था। अगर आपको 5 सम्राटों 4 के नाम दे दिया जाए, उसमें अलाउद्दीन खिलजी भी रहे, तो पता होना चाहिए इसके बचपन का नाम क्या था, अली गुरशास्प। और अलाउद्दीन के समय में जो 3 महत्वपूर्ण आक्रमण हुए थे मंगोलों के, एक था अकत खान। मंगोलों की आक्रमण सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे मध्यकाल में मंगोलों की सबसे ज्यादा आक्रमण किसके समय में हुए, मंगोलों के आक्रमण, तो इसका उत्तर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। इसी अलाउद्दीन की खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण की हुए। इसमें कुछ नाम आपको लिखे दे रहे, अकत खान, मंगू खान। कौन कौन है? अकत खान, मंगू खान और हाजी मौला। हाजी मौला जी ऐसे थे कि जी और भी सबके पास में समय में हुए मंगोल आक्रमण, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा आक्रमण हुए। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए एक नीति अपनाई। इस मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नीति अपनाई? रक्त और तलवार की नीति। देखो, रक्त और तलवार कि जो प्रेम से माने तो उसको माफी है, और जो प्रेम से नहीं मानेगा, बदमाशी करेगा, तो उसको तलवार से उसका सर्वनाश करने की नीति अपनाई अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन साम्राज्यवादी था। ये कैसी इसकी फिलॉसफी थी? ये साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। इसकी नीति थी साम्राज्यवादी, और इसी साम्राज्यवादी नीतियों को इसने पूरा करने के लिए एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर द्वितीय। प्रश्न ये आता है कि ये सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? सिकंदर द्वितीय। तो इस सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किसने की थी? इसी अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर द्वितीय दूसरा, बताओ कितनी बड़ी उपाधि, सिकंदर महान। और अपनी तुलना कर रहा था ये सिकंदर महान से। वो अपनी उपाधि का नाम, अपनी उपाधि रखी इसने सिकंदर द्वितीय। इसका प्रमुख जो आक्रमण है जिससे इसे याद किया जाता है वो है चित्तौड़। चित्तौड़ चित्तौड़ पर इसने आक्रमण किया था। ये
हमेशा याद रखा जाता है चित्तौड़। ये किसके कारण, इसकी राजधानी, चित्तौड़ की राजधानी थी मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। किस लिए याद रखा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो राजा था, राणा था रतन सिंह, यहाँ का राजा था रतन सिंह। चित्तौड़ का राजा कौन था? रतन सिंह। इसकी पत्नी थी ना पद्मनी, वो ये बहुत सुंदर थी, पद्मनी। इसका सबसे ज्यादा जो आक्रमण याद किया जाता है वो चित्तौड़ मेवाड़ का, वहां का राजा था रतन सिंह, उसकी पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था ये, बताओ। तो इसके संबंध में एक कवि हुए हैं, कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पद्मावत। कौन सा लिखा है? पद्मावत। पद्मावत। तो इस पद्मावत में इन्होंने वो पूरा संबंध दिखाया है, वहां की वो स्थिति दिखाई है कि कैसे उसने आक्रमण किया, क्या वहां की सिचुएशन थी, स्थिति क्या थी, कैसे। तो ये सारा कुछ वर्णन उसमें किया गया है पद्मावत में। फिर इसने जब आक्रमण किया तो चित्तौड़ को जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसका नाम, चित्तौड़ का नाम बदल के रख दिया खिजराबाद, अपने पुत्र के नाम पर, खिजराबाद। क्या नाम? अब ये भी प्रश्न आता है कि चित्तौड़ का नाम बाद में अलाउद्दीन ने जीत कर क्या रख दिया था? खिजराबाद। कौन सा नाम रख दिया बाद में चित्तौड़ का? खिजराबाद। अलाउद्दीन प्रथम ऐसा सम्राट था जिसने दक्षिण भारत को जीता। अलाउद्दीन के पहले किसी भी सम्राट ने दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त नहीं की थी। तो ये प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण विजय की, जिसने दक्षिण को जीता। तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी। इसके पहले किसी ने नहीं जीता था। और इस जीत का श्रेय जाता है मलिक काफूर को। कहते हैं मलिक काफूर एक दास था, इसी को दक्षिण जीतने के लिए सेना नायक बनाकर भेजा था मलिक काफूर। मलिक काफूर की मदद से ये सैन्य, इसका नेतृत्व बढ़िया था, दास था, इसको खरीदा था। और तो सबसे ज्यादा योगदान इस मलिक काफूर का है जिसने दक्षिण विजय में अलाउद्दीन की सहायता की। अब अलाउद्दीन के समय में जब उसका चाचा था तब उसने देवगिरी की जीत की थी। जब कड़ा मानिकपुर का ये शासक था तो देवगिरी की जीत की थी, तो उसी के अंडर में छोड़ के उसे धन लूट के चले आए। फिर राजा बनने के बाद दोबारा उसको जीता। तो दोबारा जीतने के बाद धन तो ले आया लेकिन उसको सम्मान भी दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। देवगिरी के राजा को उसने सम्मान दिया। देवगिरी से धन तो लूटा लेकिन इसको राजा था जो रामचंद्र देव, इसको एक उपाधि थी। क्या उपाधि थी? राय रायान। रामचंद्र देव को कहाँ का था? ये देवगिरी का। यहाँ जब उसने आक्रमण किया, धन लूट लिया, लेकिन सम्मान में उसको एक उपाधि दी, राय रायान। ये पूछा जाता है कि राय रायान किसको उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को। अब इसके समय में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो हम लोग आज कोहिनूर हीरा को याद करते हैं ना, कि कोहिनूर हीरा कहाँ है? ब्रिटेन में है।
रानी के मुकुट में लगा है, हैं? हमारे देश की शोभा इंग्लैंड के रानी के ताज पे लगी है। लेकिन ये निकाला कहाँ से गया था और किस किस समय में सबसे पहले इसका अस्तित्व आया था? तो सबसे पहले अलाउद्दीन के समय में इसका अस्तित्व आया था और गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। ये किसके समय में? अलाउद्दीन की खिलजी के समय में। कहाँ से निकाला गया? गोलकुंडा की खानों से। गोलकुंडा की खान में मिला था। फिर अब जी मिला तो फिर इसका इतिहास अब हर जगह जहां भी रहा, इसकी जो भी राजा बनेगा वो अपना अधिकार जमाता जाता है। बाद में शेरशाह सूरी ने अपने तख्ते ताउस में लगवाया था, नादिर शाह फिर लूट ले गया था। इसका लंबा इतिहास है, वो आगे देखेंगे। आज वर्तमान में तो अपने देश में भी नहीं है, विदेश पहुंच गया इंग्लैंड में। तो सबसे पहले किसके समय में इसका उल्लेख मिलता है? कोहनीर हीरा का, कोहनूर, गोलकुंडा की खान से, और ये निकाला गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ये प्रश्न है। अलाउद्दीन चूंकि इसके पास सबसे बड़ी सेना थी और सेना की रखरखाव के लिए इसने बाजार व्यवस्था लागू की थी। तो बाजार की व्यवस्था में कहते हैं बाजार नियंत्रण इसी के उसमें था समय में। हर चीज का इसने दाम निर्धारित किया, बाजार की हर प्राइस को इसने निर्धारित की। तो उसकी पूरे व्यवस्था में कुछ अधिकारी हुआ करते थे। दीवानी आरिज, उसमें एक था दीवान ए आरिज। दीवानी आरिज क्या करता था? ये न्याय विभाग का अधिकारी था, न्याय देखता था। दीवानी आरिज क्या देखता था? न्याय व्यवस्था को देखता था। दूसरा था दीवान ए इंसा, ये सचिवालय का प्रधान था। दीवान ए इंसा ये सचिवालय देखता था। सचिवालय जी आप पॉइंट लिखते जाएंगे तो आपको फिर कभी भूलेंगे नहीं। सचिवालय देखता था। दीवान ए रसातल, ये विदेश विभाग था। दीवान ए रसातल ये क्या था? विदेश विभाग था। विदेश विभाग कौन था? दीवान ए रसातल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बरीद आ ममालिक एक गुप्तचर विभाग बनाया। गुप्तचर विभाग का क्या नाम था? बरीद आ ममालिक। सैनिकों को नगद देने की व्यवस्था इसने शुरू की। ये प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। इसके पहले क्या दिया जाता था? इक्ता दी जाती थी, भूमि का टुकड़ा दिया जाता था जिसे क्या कहते थे? इक्ता। तो ये पहला था जिसने नगद दिया पैसा। तारीख आ फिरोजशाही एक किताब का नाम है। ये किसने लिखी है? बर्नी, इतिहासकार ने। इसमें बाजार नियंत्रण का वर्णन किया गया है कि अलाउद्दीन के समय में बाजार नियंत्रण किया गया और बाजार नियंत्रण के लिए 8 नियम बनाए गए। सारे वस्तुओं का दाम निर्धारित किया गया। एक था दीवाने मुस्त खराज विभाग था। दीवाने मुस्त खराज ये राजस्व विभाग था। दीवाने मुस्त खराज कौन सा विभाग था? ये राजस्व विभाग था। अलाउद्दीन के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। पूरा अगर उसमें देखा जाए तो मध्यकाल में भू राजस्व सबसे ज्यादा लेता था। ये भू राजस्व ये 50% लेता था, आधा। बताओ इतना टैक्स लेता था ये 50%। साथ ही साथ इसने एक खुम्स होता था। खुम्स क्या था? खुम्स होता था। युद्ध में जो धन लूटा जाता था उसे कहते थे खुम्स। युद्ध का लूटा हुआ धन, युद्ध का लूटा हुआ धन। तो पहले क्या करते थे? जो लूटा हुआ धन था उसमें केवल 1/5 शासक राजा लेता था और जो बकाया 4/5 बचता था वो किसको दिया जाता था? सैनिक जो लूटता था उन्हें।
जो लूटता था उन्हें मिलता था 4/5 और राजा लेता था पहले 1/5। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया, अब राजा लेता था 4/5 और सैनिकों को कितना मिलता था, मात्र 1/5। ये तो 4 हिस्सा ये लूट का हिस्सा लेने लगा ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कई कवि थे, कई कवि रहते थे। लगभग इसके दरबार में 46 कवियों का उल्लेख मिलता है, 46। राज दरबार में बहुत कवि थे इसके। सबसे महत्वपूर्ण जो कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का आपने नाम सुना होगा, पेपर में आता है कि अमीर खुसरो किसके समय में थे। ये इसी अलाउद्दीन खिलजी के में थे। बाद में फिर इसने 8 राजाओं का शासन देखा था दरबार में। तो सबसे पहले इसी के समय में आए थे ये। एक और कवि था अमीर हसन। अमीर हसन ने क्या, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि दी थी अमीर हसन को। कौन सी, भारत का सादी। क्या कहती थी, जो भारत का सादी कहती, भारत का सादी किसी कहा गया है, अमीर हसन को। तेरह 1303 में 1000 खंभों वाला 1000 सितुर दिल्ली में बनवाया। 1303 में इसने क्या किया, एक महल बनवाया 1000 स्तंभों वाला। 1000 सितुर कहते हैं, तो पेपर में आता है 1000 सितुर किसने बनवाया। 1000 सितुर, ये 1000 खंभे वाला भवन था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया 1000 सितुर। और दूसरा एक और बनवाया था उसने, श्रीनगर भी इसी साल में बसवाया था। 1303 में इसने एक नगर बसवाया, सीरी। कौन सा नगर बसवाया, श्रीनगर। दिल्ली में एक हौज एक खास तालाब बनवाया है। हौज एक खास, हौज एक खास ये तालाब था, ये कहां बनवाया, दिल्ली में बनवाया इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। अंतिम समय ये असाध रोग से पीड़ित हो गया और एक रोग हो गया इसको, कौन सा, जलोदर। जलोदर कौन सा रोग हो गया था अलाउद्दीन को लास्ट के समय में, जलोदर। और इसी जलोदर की मृत्यु के कारण इसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई, जलोदर से पीड़ित हो गए। इसकी मृत्यु के बाद एक नया शासक बना, उसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। क्या नाम था उसका, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये शासक बना। इसके बारे में प्रश्न आता है, ये पहला शासक था जिसने कि खलीफा की, स्वयं को खलीफा घोषित किया था। खलीफा की उपाधि धारण करके स्वयं अपने आप को खलीफा घोषित किया इसने। किसने किया, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। ये प्रश्न आता है कि कौन सा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा की उपाधि से विभूषित किया था, तो वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसके बारे में एक चीज और कही जाती है कि ये दरबार में नग्न अवस्था में आता था, कभी कभी नग्न होकर दौड़ने लगता था दरबार में, शराब पीता था, स्त्रियों के कपड़े पहनता था। तो ऐसे करैक्टर लेस का था ये। कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो इसका शासन कहाँ ज्यादा चलेगा, जैसे लंपट मूर्खों का शासन भी कम ही चला। जो अंतिम शासक था वो मुबारक शाह खिलजी था। और इसी को फिर
तुगलक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित करके, कहती हैं, उसको मार के गद्दी पर बैठ गया। तो अब देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक। अगला टॉपिक रहेगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश रहे, खिलजी वंश खत्म हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको अच्छी तरह से लिखते जाइए, आप समझते जाइए, तो पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा आपको इतिहास हो जाएगी, फिर भूगोल कराएंगे, फिर नागरिक शास्त्र, पूरी राजनीतिक व्यवस्था कराएंगे। तो पूरे जो भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आरओ का एग्ज़ाम आ रहा है, पीसीएस है, सब इंस्पेक्टर की फार्म भी निकलने वाले हैं, और आईएएस तो हर साल होते ही है, उसका भी दो आप लोग। खंड शिक्षा अधिकारी भी की जगह आएगी। तो जो भी जगह आएंगी तो उसका पूरी अच्छी तरह से तैयारी करो। सफलता कहती हैं, तैयारी आप करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। नमस्कार।